समय बदल रहा है। आपको लगता है कि आप अगर बहुजन समाज से हैं, एससी एसटी ओबीसी हैं, अल्पसंख्यक हैं, किसान हैं और समय नहीं बदल रहा है, तो ऐसे नहीं है। समय बदल रहा है, बस ज़रूरत है कि क्या आप इसको कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। जब तक आप खेतों की जुताई नहीं करेंगे, फसल नहीं लगाएंगे, सिंचाई नहीं करेंगे, तब तक आप फसल काट भी नहीं पाएंगे। धीरे धीरे ही सही एससी एसटी ओबीसी के लोग अब जागरूक हो रहे हैं और इसका नतीजा है कि आज सोशल मीडिया देखिए। सोचिए, आज से पहले किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने देश की पहली महिला शिक्षिका, देश की महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाली माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर नमन नहीं किया था। ये आपकी ताकत है, ये सोशल मीडिया की ताकत है, ये एससी एसटी ओबीसी की ताकत है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, तमाम बहुजन समाज के लोग की ताकत है, उनके सोशल मीडिया पर ये जो प्रेजेंस है और आपकी पढ़ाई लिखाई, बाबा साहब का संविधान की देन है कि इनको बातें करनी पड़ रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देखते देखते सोशल मीडिया को 10 साल हो गए हैं, नेशनल दस्तक को भी 10 साल हो गए हैं और पूरा खेल बदल गया है। अब जब हम लोग शुरू में बात करते थे मीडिया लेवल पे, तो एससी एसटी ओबीसी की बात करना ऐसे लगता था जैसे हम जातिवाद कर रहे हैं, जबकि हम जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। सचमुच इस देश को शुक्रिया कहना चाहिए मानवर कांसीराम साहब का। बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद जिन्होंने, मानवर कांसीराम साहब ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के साथ मिलकर घर घर इस देश के तमाम बहुजन विचारकों को और बहुजन आंदोलनकारियों को पहुंचाया। हम सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए था बामसेफ का, जिसका गठन मानवर कांसीराम साहब ने सबसे पहले किया। पहले DS4 बनाया, फिर बामसेफ का गठन किया, फिर बीएसपी का गठन किया। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने चुन चुन कर उन तमाम महापुरुषों को जीवंत किया जिन पर धूल की परत जमा दी गई थी, साजिश हुई थी। इसको थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले चलूंगा। माता सावित्रीबाई फुले के पति थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले शिवाजी महाराज की जयंती मनानी शुरू की। शिवाजी महाराज को भी इतिहास से दफन किया गया था। अब ये कौन लोग थे आप समझिए, जातिवादी मनुवादी ही लोग थे। शिवाजी महाराज के इतिहास को खत्म किया गया था। जब ज्योतिबा फुले ने पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद उन्होंने यहाँ तक कि शिवाजी महाराज के स्थल को भी खोजा और उसके बाद उन्होंने जब शिवाजी महाराज की जयंती मनानी शुरू की, वहीं से इतिहास का फिर से जागरण हुआ। मुगलिया दौर में, फिर अंग्रेजों के दौर में तमाम बहुजन इतिहासों को दफन कर दिया गया था। यहाँ तक कि सोचिए, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे इतिहासों को दफन किया गया, लेकिन लॉर्ड कनिंघम ने हर जगह से सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को फिर से रेखांकित किया। उसके बाद का जिम्मा ज्योतिबा फुले ने उठाया, साहू जी महाराज ने उठाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने उठाया और तमाम बहुजन महापुरुषों के इतिहास को उन्होंने पन्ने पर लिपिबद्ध किया, जो सबूतों के साथ, जो आज भी धरती के नीचे दबा है और धरती के ऊपर भी है। चाहे सारनाथ हो, चाहे कुशीनगर हो, ये सब जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, ये सब ढूंढे गए हैं जब अंग्रेज यहां आए। उसके बाद भी सोचिए, राजनीतिक रूप से इस पर ध्यान नहीं गया। बहुजन समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। जो लोग पढ़े लिखे थे वो इस इतिहास को उकेर रहे थे, लिख रहे थे। और अब धीरे धीरे सोशल मीडिया आया है, बहुजन समाज के लोग शिक्षित हुए और जगह जगह, सोचिए आज जयपाल मुंडा की जयंती है। जयपाल मुंडा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे, आदिवासी समाज से थे, वो संविधान सभा में शामिल थे। आज उनको भी देश नमन कर रहा है। आज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले को नमन कर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने तो माता सावित्रीबाई फुले के नाम पर कॉलेज खोले
बाबा साहेब के नाम पर यूनिवर्सिटियों के नाम रखे गए। उसके बाद अगर बात करेंगे तो धीरे धीरे ही सही अब बहुजन नेता बोलने तो लगे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश के तमाम बहुजन समाज के नेताओं को अपने बच्चे को बामसेफ में जरूर वर्कशॉप कराना होगा। सोचिए, सर छोटू राम का इतिहास मान्यवर साहब ने घर घर पहुंचाया। इतने बड़े किसान नेता, आजादी से पहले पंजाब प्रांत को का चुनाव जीतने वाले सर छोटू राम, मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाया। उनको भी घर घर मान्यवर साहब बामसेफ और DS4 ने पहुंचाया। ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई, जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, इन सब के इतिहास को झलकारी बाई, फूले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर, रविदास महाराज, सब के इतिहास को बामसेफ ने घर घर तक पहुंचाया और आज भी पहुंचा रहा है। और बाबा साहब ने कहा था, जो समाज इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं बनाता है। बाबा साहब भी भीमा कोरेगांव गए थे। और आपकी सोशल मीडिया की ताकत है। सोचिए, मैं इसी में एक लाइन जोड़ूंगा, आज तमाम सवर्ण पत्रकार जो अब टीवी अखबार में नौकरी नहीं करते हैं वो पॉडकास्ट कर रहे हैं और तमाम बहुजन नेताओं को बुला रहे हैं। अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल है कि बहुजन नेता वहां खुलकर अपनी बात रखें, बामसेफ के मुद्दे ट्रेनिंग लेकर बात रखें। मैं फिर कह रहा हूं, इनकी बेईमानी समझिए। ये टीवी अखबार और ये पॉडकास्ट आप देखेंगे जितना, उतना वो कमाएंगे। आज भी आपके, जब तक, मैं फिर कह रहा हूं, नेशनल दस्तक के यूट्यूब से कुछ नहीं बदलेगा। हमें टीवी चैनल्स चाहिए, हमें मीडिया हाउस चाहिए जहां हमारे साथ 1000, एक टेलीविजन चैनल हाउस में 1000 लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं। तब सारी खबरें कवर होंगी, तब सारे महापुरुषों पर डॉक्यूमेंट्री बनेगी। सोचिए, जो सवर्ण समाज है वो पेशवा पर फिल्म बनाता है, लेकिन झलकारी बाई पर नहीं बनाता है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको सचेत रहना पड़ेगा। ये लोग जो सवर्ण पत्रकार हैं, इनके इतिहास में आपके लिए जगह, आपके मुद्दों पर इनसे इनका लेना देना नहीं है। वो सिर्फ आपको अब दर्शक समझने लगे हैं। पहले दर्शक भी नहीं समझते थे, आपके मुद्दे पर बात भी नहीं करते थे। आपको उन्हीं चैनलों को देखना है जो आपके समाज को सुदृढ़ कर रहा है, जहां आपके पत्रकार हों। टीवी अखबार में जब तक आपके संपादक नहीं होते हैं, जब तक आपके पत्रकार नहीं होंगे, तब तक आप मत देखिए। इस देश में जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ एक ही लड़ाई है कि आप अपने समाज को जगाइए। जो सोने का नाटक कर रहा है उसको मत जगाइए। आप बड़ा दर्शक वर्ग हैं, आपकी जनसंख्या बहुत है, इसलिए वो आपको दिखा रहे हैं। हमें दिखाने वाला नहीं चाहिए, हमें अपना दिखाने वाला बनाना पड़ेगा। हमें SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक समाज के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, अखबार, टीवी, पत्रकार बनाने पड़ेंगे जो आपकी समस्याओं के लिए बोले, लड़े। अभी सिर्फ आप दर्शक बन पाए, उनको लग गया है कि इनकी संख्या ज़्यादा है, अब इनके पास मोबाइल है, ये देखते हैं, तो इनके नेताओं को बैठा के इनसे पॉडकास्ट करो और भाषण करवाओ। आप देखिए, आज सावित्रीबाई फुले की जयंती पर सारे के सारे SC, ST, OBC के लोग ही उनको बधाई क्यों दे रहे हैं? क्या उन्होंने किसी जाति विशेष के लिए स्कूल खोली थी? इस देश की तमाम महिलाओं के लिए स्कूल खोला था। तो सोचिए, जातिवाद आज भी किनके दिमाग में है? अब जातिवाद महीन हो गया है। अब जातिवाद गांव में नहीं है, शहरों में है। अब जातिवाद मीडिया में है, जुडिशियरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, बिजनेस में है, स्पोर्ट्स में है, सिनेमा में है, कॉरपोरेट में है, बिजनेस सेक्टर में है। आप समझिए इस बात को। अभी भी वो बहुजन समाज को सिर्फ दर्शक समझ रहे हैं। उनके नेताओं को बुलाते हैं, उनको वहां ट्रोल करते हैं। ये सोचिए, ये आपकी ताकत है कि कम से कम संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अब सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले को नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। एक बड़ा बदलाव है, लेकिन ये मुकम्मल बदलाव नहीं है। जब तक मान्यवर साहब ने कहा है आपको वोट के दम पर CM PM बनना पड़ेगा, आपको आरक्षण के दम पर SP DM बनना पड़ेगा, तब क्विक न्याय होगा। एक खबर बताऊं, चंदन गुप्ता की हत्या होती है।
आज 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। जज का नाम है विवेकानंद शरण त्रिपाठी। सोचिए, फास्ट ट्रैक एनआईए ने सजा सुनाई, एनआईए कोर्ट ने। सारे के सारे दोषी मुस्लिम हैं। इस देश के एससी एसटी ओबीसी को भी न्याय मिलेगा, बस शर्त इतनी है कि जब तक आपके लोग जुडिशियल सिस्टम में नहीं होंगे, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक नहीं होंगे, तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। आपके मामले खिंचते चले जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, माता सावित्रीबाई फुले को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम सब उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। माता सावित्रीबाई फुले के बारे में बता दूं, जब पुणे में प्लेग फैला था, कुछ महापुरुष थे जो लिख रहे थे कि अपने घरों से न निकले, तब माता सावित्रीबाई फुले अपने बेटे यशवंत के साथ, जो डॉक्टर थे, उनके साथ प्लेग पीड़ितों की उन्होंने सेवा की और उसी समय वो अकाल मृत्यु के शिकार हो गए। तो सोचिए, 1831 में उनका जन्म हुआ था आज ही के दिन, और मानवता की सेवा करते करते वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। महिलाओं के लिए स्कूल, महिलाओं के लिए प्रसव घर, ये उनके बड़े दो काम हैं। उस समय विधवा महिलाओं को घर से निकाल दिया जाता था, उनके साथ व्यभिचार होता था, वो गर्भवती हो जाती थी। उन लोगों के लिए प्रसव घर बनाया, वहाँ वो अपने बच्चे को जन्म देती थी, और उन्हीं में से एक बच्चा को उन्होंने गोद लिया जिनका नाम था यशवंत, और उनको पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया। और ज्योतिबा फुले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर माता सावित्रीबाई फुले ने काम किया, और तब आज इस देश की महिलाओं के पैर से बेड़ियां कटी और वो स्कूल कॉलेज जा रही हैं। मैं फिर कह रहा हूं, देर ही सही, बहुजन समाज के लोगों को जागना पड़ेगा, लिखना पढ़ना पड़ेगा, अपने डर दिमाग से निकालिए, संवैधानिक तरीके से अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लिखिए, तभी ये मुल्क बचेगा, तभी ये मुल्क मजबूत बनेगा, तभी संविधान पूरी तरह से लागू होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।